प्यार के स्नेह की जो डोरी है ना, ये मोह का जो पाश है, ये काटना बहुत मुश्किल है। गरुड़ पुराण में लिखा है, लोह दारु मयि पासहि पुमान बद्धो विमुच्यते। अगर आपको मैं लोहे की जंजीर से बांधूं तो आप कभी ना कभी तो मुक्त हो ही जाएंगे, लेकिन अगर किसी को परिवार की जंजीरों में बांध दिया जाए तो फिर वो चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाता। चाहे घर में बेटा बेटी धुतकारें, चाहे अवज्ञा करें, चाहे अपमान करें, रोटी दें या ना दें, फिर भी आदमी अपमान का घूंट पी पी कर भी अपने घर में ही पड़े रहना चाहता है। वो कभी घर का त्याग करके ये नहीं सोचता कि तीर्थाटन कर लूं, क्योंकि ये मोह का की रस्सी ही कुछ ऐसी है। पुमान बद्धो न मुच्यते, इसमें बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त होना बड़ा कठिन है। तो कुंती बुआ कहती है, केशव, जो काम हम खुद ना कर सके ना, वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे गोविंद, अपनी कृपा की कुल्हाड़ी लेकर मेरे इस मोह माया की रस्सी को आप अपनी कृपा की कुल्हाड़ी से काट दीजिए। स्नेह पाश में मम छिंदी, मैं कृतकृत्य हो जाऊं। कितनी सुंदर चीज मांगी, केवल दुख नहीं मांगा, और ये भी मांगा कि रति मुद वहता दद्धा गंगे वोघ मुदनवती। जैसे गंगा की धारा नित्य निरंतर बिना किसी विश्राम किए जब तक समुद्र में ना मिल जाए कहीं ठहरती नहीं, बस वैसे ही जब तक आपके चरणों में ना मिल जाऊं, जब तक आप में ना मिल जाऊं, मेरी ये बुद्धि का प्रवाह भी गंगा की भांति नित्य निरंतर आपके चरणों की तरफ बहता रहे, यही मुझे वरदान प्रदान कीजिए। कुंती बुआ ने मांगा, और उसके बाद भगवान को स्मरण हुआ कि भीष्म दादा 58 दिनों से बाणों की सैया में पड़े हुए हैं, तो भीष्म दादा को दर्शन देने के लिए गए हैं। और भीष्म दादा ने भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न मन से भगवान की करुणा का, उदारता का अनुभव करते हुए कि जिस कन्हैया पे मैंने बाण चलाए वो मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मुझे दर्शन देने के लिए आ गया। इसका मतलब कि भगवान हमारे अंदर के भाव को जानते थे। कौरवों की तरफ से लड़ना मेरी मजबूरी थी, मेरी बाध्यता थी, लेकिन भगवान बाहर की क्रिया नहीं, अंदर का भाव देखते हैं। दिन भर में अपना कर्तव्य का निर्वहन करता था युद्ध भूमि में, लेकिन रात्रि के शांत वातावरण में मैं कृष्ण 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 का ही उच्चारण किया करता था। भले ही मेरा तन कौरवों की तरफ था, लेकिन मेरा मन पांडवों की तरफ था, क्योंकि उनकी तरफ धर्म था। भीष्म पितामह जब भी पांडवों की सेना की ओर बाण मारते, हर बाण को छोड़ते हुए जानते हो क्या कहते हैं? महाभारत में लिखा है, जयोस्तु पांडु पुत्राणाम। बताओ, विपक्ष को मारने के लिए बाण छोड़ा, लेकिन विपक्ष के क्या कह रहे हैं? जय की कामना कर रहे हैं कि हे पांडु पुत्रों, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है। तो पहले तो युद्ध में भी धर्म हुआ करता था। तो भगवान ने उस भाव को समझा, जिस भाव को कोई देख नहीं सकता। भीष्म पितामह के इस भाव को कोई देख नहीं सकता, उस भाव को सिर्फ भगवान ने देखा। इसलिए भगवान उनको इसका फल देने के लिए बाणों की सैया में जो पड़ा है बुजुर्ग, पहुंच गए दर्शन देने के लिए। आहा, वो बाणों की सैया तो ऐसी लगती है उनको जैसे पुष्पों की सैया बन गई हो। प्रभु का दर्शन आनंद देने वाला है। 58 दिनों से जो बाण चुभने से जो एक एक शरीर का रक्त निकल चुका था, वो विदे हुए बाण जो कचोट रहे थे भीष्म पितामह को, कब तक? जब तक भगवत दर्शन आगे सामने न था। अब भगवत दर्शन करते ही सच्चिदानंद रूपाया, वो आनंद कंद भगवान का दर्शन करते ही अब भीष्म पितामह को आनंद की अनुभूति हो रही है। अब आप सोचेंगे कि बाणों में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आनंदित हो सकता है? गप है क्या? अरे ये द्वापर की बात बता रहा हूँ। भगवान के नाम में कितना आनंद है, कैसे उसकी अनुभूति की जा सकती है। आज कलयुग में भी प्रेमानंद बाबा के रूप में आप देख सकते हैं, जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, वो भी जब मुस्कुराते हैं खिलखिलाकर, ऐसा लगता है साक्षात कन्हैया अंदर से हंस रहे हो। उनके मुखमंडल का दिव्य तेज देखकर, उनका वक्तव्य देखकर, उनका अध्यात्म बल देखकर क्या आप समझ नहीं सकते कि न तो शारीरिक बल बड़ा है, न धन का बल बड़ा है, न तो आत्म बल बड़ा है, सबसे बड़ा परमात्मा का बल है। जब परमात्मा का बल अंदर होता है तो व्यक्ति
आनंद स्वरूप बन जाता है। तो कलयुग में भी देखने को मिलता है। तो हम कैसे संदेह करें कि भीष्म पितामह को बाणों का कष्ट नहीं हो रहा है भगवत दर्शन करने के बाद। पुष्प में लेटा हूं ऐसी अनुभूति हो रही है, इसीलिए पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपे युषि यद भवत प्रवाह प्रकृति मुपे युषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृता ननाब्जम विजय सखे रति रस्तु में नवद्या। जीवन भर भगवान की कृपा का जो अनुभव किया है, अंतिम समय में आहा दर्शन कर रहे हैं। माघ शुक्ल एकादशी भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते महाप्रयाण कर लिया। आहा क्या मौत मिली है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि जब भी हम कुछ धार्मिक आयोजन सुनते हैं या करते हैं तो जीवन संबंधित कुछ मांगते हैं कि हमको जीवन में ये मिल जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए। लेकिन मैंने निवेदन किया था इस कथा को सुनकर भगवान से सिर्फ ये मांगो कि हे प्रभु हमारी अच्छी मौत हो जाए। बस हर बार जीवन के लिए मांगते रहते हो कि जीवन में ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अरे इस कथा में बस ये मांगना कि हे प्रभु इतनी कृपा करना, इस कथा सुनने से जो फल मिले हमको ये मिले कि बस अच्छी मौत मिल जाए, न तो किसी की सेवा कराने का अवसर मिले, न कोई खटिया में पड़े पड़े कोई तड़पन हो, न कोई अड़चन हो। हे प्रभु अच्छी मौत दे देना। भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतिम समय में मेरा स्मरण चिंतन करते हुए देह त्याग करता है वो मेरे धाम को जाता है। इसलिए भीष्म पितामह भगवत धाम को प्राप्त हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।